बात करती हैं किताबें, सुनने वाला कौन है, सब वरक़ यूँ ही उलट देते हैं, पढ़ता कौन है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि DN न्यूज़ की जानिब से हम डायरेक्टर शाहिद अंसारी के साथ रोज़ाना आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात कराते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कामयाब रहनुमा, सियासी रहनुमा, जो लाखों लोगों के दिलों के अंदर समाये हुए हैं, आज उनके पास हम मौजूद हैं माशाल्लाह। अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं कि ये सियासत का शौक़ और जो जज्बा खुदाबंदी है, ये कैसे आपको पैदा हुआ? देखिए, सियासत का क्या, कौम की खिदमत करनी है और इंसानियत की खिदमत करनी है। सारे मज़हब, धर्म, सारे जितने भी हैं, तो सबकी हमें खिदमत करनी है और यही बहुत बड़ा सवाब का मामला है। और हम तो यही कि हमारे यहाँ कोई आए और अपनी जो कोई प्रॉब्लम में आता है, अपनी समस्याएं लेकर के आता है, उसको हम हेल्प करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से, जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे हम काम कराते हैं, उनकी समस्याओं का सारा हल होता है। और यहाँ तो जहाँ आप बैठे हैं बॉर्डर है, हिंदू मुस्लिम सब 50-50 हैं, तो हम सबका काम करते हैं। और हमारे दिल में जज्बा है, प्यार का जज्बा है कौम के लिए, इंसानियत के लिए प्यार का, कि हम सबका काम करें। और बड़ी खुशी होती है जब किसी का काम हो जाता है तो। और लाखों लोगों की दुआएं भी मिलती हैं आपको? जी हाँ, वो तो है। जब किसी का काम हो जाता है तो फिर वो हाथ उठा उठा करके, दामन उठा उठा करके बड़ी दुआएं दे करके जाते हैं कि भाई, तो उसी टाइम बड़ा हमें खुशी होती है कि अगर हमने कोई काम किया है तो हमें दुआएं मिल रही हैं। और हम निःशुल्क काम करते हैं, फ्री काम करते हैं। और सारी जनता गरीब है, गरीबों पे सिवाय दुआओं के अलावा तो कुछ है नहीं। ना हम उनसे कुछ ले सकते, ना हम कुछ दे सकते, सिर्फ दुआएं। और अंसारी साहब, मैं समझता हूँ कि दुआएं सबसे बड़ी अहमियत रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दुआओं पे तो सारा कुछ टिका हुआ है। और मैंने ये भी देखा कि हमारे जो देश की और दिल्ली की जनता बड़ी भोली है और बड़ी वफादार है। और सारे हिंदू मुस्लिम भाई बड़े वफादार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2020 में चौहान बागर से और चुनाव के लिए मुझे उतारा, और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी का भी और मेरा भी बड़ा स्वागत, मेरे काम को, जो काम किए हमने। और तो पार्टी का भी स्वागत हुआ कि भाई पार्टी के ज़रिए नाजिर अंसारी ने काम किया है, तो बड़ी उन्होंने इज्जत की और बड़ा स्वागत किया फूल मालाओं से। तो बात हार जीत की तो है ही नहीं, तो लेकिन प्यार जो मिला, तो मैं उस जनता का भी थैंक्स बोलता हूँ। बड़ी खुशी हुई हमें। अंसारी साहब, आपने देखा होगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, मौजूद हैं। और माशाल्लाह आप भी एक मुसलमान हैं और आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं, सब लोगों का कारोबार और काम कराने की आपको जद्दोजहद है। तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं 94 से हूँ। 1994 में भारतीय जनता पार्टी में मैं आया और मैं उस टाइम जाफराबाद में था, तो 100% हम मुस्लिम थे। तो सारे हमारे हाथों से काम सारे मुस्लिम भाइयों का हुआ। अब मैं यहाँ बॉर्डर पे हूँ 7-8 साल से, तो यहाँ पर सारे हमारे में 50-50 लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के चलना, सभी मजहबों को लेकर के चलना। और हमें ख़ास तौर से जो उतारा गया कि आप माइनॉरिटी का काम करें, तो सारा हम उन्हीं सभी का काम, और हम माइनॉरिटी नहीं, हम तो सबका करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ आ जाता है तो हम उसका काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये सेकुलर है। जी बेशक। मैं आपको अच्छा, एक बात बताएं अंसारी साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको। अब सेकुलर आपने कहा, मगर कुछ लोगों के दिलों में अब भी कुछ खौफ है, और उनका खौफ दूर करने के लिए आप कुछ बताएं कि सेकुलर किस तरह है ये? देखिए, खौफ नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, वो अपना जीत के लिए, अपने वोटों के लिए, अपनी राजनीति के लिए, इलेक्शन में क्या हमें सत्ता मिल जाए, और वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को वो बहकाने का काम करते हैं। उनको तो मुस्लिम डरा हुआ नहीं है, और डरेगा भी क्यों। और भारतीय जनता पार्टी डराने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम भाई सबको मकान देने का काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना, उसका कार्ड देने का काम कर रही है। अच्छा, उसमें क्या स्कीम है? उसमें यह है कि एक जो आयुष्मान भारत योजना है, उसके अंदर 5 लाख रुपए हैं, और वो
पूरे 1 साल के लिए पूरे परिवार का इलाज होगा। अच्छा। लेकिन केजरीवाल जी लागू नहीं होने दे रहे। वजह? हमने तो वजह क्या, उन्हें अच्छा लगता है कि हॉस्पिटल में जाएं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएं, जाकर के आप सर्वे करें। मैं तो गया तो मैंने तो देख करके हजार लोगों की लाइनें लगी हुई वहाँ पर, और पर्ची बनाने की लाइन लगी हुई है, फिर डॉक्टर को दिखाने की लाइन लगी हुई है, फिर दवाई लेने की लाइन लगी है, फिर उसके बाद जाइए टेस्ट कराइए, टेस्ट की लाइन। तो इतना बुरा हाल हॉस्पिटलों का केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल जी ने वो कार्ड लागू नहीं होने दे रहे। और हम बार बार, भारतीय जनता पार्टी भी और हम भी यही कहना है कि आयुष्मान भारत योजना कार्ड आए, उन लाइनों से हम बचें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, सरकारी में भी वो कार्ड काम करेगा और फ्री इलाज होंगे, और हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ आयुष्मान भारत योजना अपना कार्ड काम कर रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि एक डराने का माहौल है, डरे हुए हैं, वो ऐसे कुछ लोग बड़े गलत स्टेटमेंट देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्या प्यारी बात। तो अब इस्लाम मजहब ये नहीं कहता हम किसी की बुराई करें, इस्लाम मजहब ये नहीं कहता कि हम किसी को डराएं। जो सच्चा मुस्लिम और जो ईमान के मानने वाले लोग हैं वो तो प्यार की बात करेंगे, वो तो प्यार का संदेश देंगे, ना कि किसी को डराने की बात करें, ना कि कोई। तो ये सारी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सभी को लेकर के साथ चल रहे हैं, तो उस चीज़ से ओखलसियाँ हैं। अंसारी साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात आप दे रहे हैं, और बीजेपी के बारे में जो गलतफहमियाँ दीगर पार्टियों में कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने फैलाई हैं, उसको दूर करने के लिए आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ और सबको लेकर साथ चल रही है। देश में तरक्की हुई है कामयाबी और कामरानी के साथ, और माशाल्लाह आप तो एक जाने पहचानी शख्सियत हैं यहाँ की, जमुना पार की, और आप को 20-22 साल हो भी गए हैं जनता पार्टी के साथ। 27 साल हो गए। माशाल्लाह 27 साल का अरसा एक तवील अरसा होता है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाता है और अपोजिट पार्टियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज करा, सारी जीडीपी गिरा करके रख दी, बुरा हाल कर दिया। केजरीवाल जी दिल्ली को आप देखिए किस तरह से दिल्ली को डुबोने के चक्कर में लगे हुए हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, और वो भी बिजली कैसी बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। पानी फ्री की बात कर रहे हैं, गंदा सीवर से लगा पानी आ रहा है, तो पानी है इसमें अंसारी साहब, आपको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा। और आप ये देखिएगा, और सबको शराब में डुबोने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जमुना पार में भी मतलब ये कि शराब के ठेके हैं, पुरानी दिल्ली में तो बहुत ठेके हैं, तो आपके पुरानी दिल्ली के अलावा यहाँ पर भी जमुना पार में भी इस तरह के ठेके इन्होंने बनवाए हैं? बहुत ज़्यादा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। पहले पूरी दिल्ली में 250 दुकानें थी शराब की, और अब 850 कर दी गई हैं। और ऐसा इन्होंने काम किया कि इन्होंने अवैध लाइसेंस दिए, अपने लोगों को दिए, और इन्होंने टेंडर दिए तो अपने लोगों को दिए। तो ये एक पारिवारिक बना करके चल रहे हैं। तो इनकी सोची समझी साजिश है ये तो। बिल्कुल सोची समझी। दिल्ली वालों को शराब का आदी बना दिया जाए, जराइम पेशा अफराद बढ़ेंगे इसके अंदर, क्राइम भी बढ़ेगा इससे। बिल्कुल। अभी जैसे पहले 25 साल की उम्र में शराब पी सकते थे, लेकिन अब 21 साल कर दी केजरीवाल जी ने, कि और घटा दिए उन्होंने। हाँ, तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो देश की जनता है, जो हमारे नए यंग बच्चे हैं, उनको ख़राब कर दिया जाए, उनको उलझा दिया जाए, उनको शराब में शराबी बना दिया जाए, और वो फिर हमसे कुछ ना पूछें। ये श्रीलंका में देखिए आप, ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। श्रीलंका में पारिवारिक मामला था, और वो पूरा परिवार ने कैसे जीडीपी घटी, किस थी वहाँ महामारी आई, किस तरह से बेरोजगारी हो गई, अफरा तफरी का माहौल, खाने पीने की तंगी, सारी चीज़ें वहाँ कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो केजरीवाल जी वही पॉलिसी लेकर के इन्होंने भी पारिवारिक मामला बना लिया, और अपने अपने लोगों को अवैध ढंग से टेंडर दे रहे हैं, अवैध ढंग से लाइसेंस दे रहे हैं। शराब की दुकानें गली गली मोहल्ले मोहल्ले कर दी। कितने बहन बेटियां, हमारी बच्चियां और जो हमारे बुजुर्ग हैं परेशान है कि जो शराब पी कर जाएंगे, और फिर सारी चीज़ फ्री फ्री की कर रहे हैं। अब यही फ्री फ्री का मामला श्रीलंका में डूबा, और अब ये फ्री फ्री का मामला, और अब सरकार को भी घाटा हो रहा है, शराब के टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, और बिजली का डिपार्टमेंट में भी घाटा हो रहा है, और पानी के डिपार्टमेंट में भी घाटा हो रहा है। शराब का जो इन्होंने निकाला, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, तो फ्री फ्री का करके ये बिल्कुल दिल्ली को ऐसा ही करना चाहते हैं जैसे श्रीलंका में हुआ, तबाही मची। लेकिन इनको ये नहीं मालूम
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी। बड़े सुलझे हुए, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। देश और दुनिया बिल्कुल। सलाम कर रही है बिल्कुल सही और उनको मुस्लिम कंट्रियां अवार्ड दे रही हैं। बिल्कुल दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी देखिए उत्तर प्रदेश में जी, और मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी जी। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए और इन्होंने अपोजिट पार्टियों ने खूब जी। नफरतें फैलाई मुस्लिम भाइयों को लेकर जी, के, लेकिन हुँ, फिर भी मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट बिल्कुल दिया है। योगी आदित्यनाथ जी को क्यों दिया? जी। कि योगी आदित्यनाथ जी ने हुँ, फर्क परस्ती नहीं की, सही। कोई भेदभाव नहीं किया, जी, राशन दिया तो खूब सबको दिया, जी। मकान दिए, आवास विकास योजना सबको दिए, जी। आयुष्मान भारत योजना सबके, तो वो सारा काम बढ़िया करके सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा है जी, जी, विपक्षी पार्टियों को। जी, जी। और वो इस तरह से डराने की, धमकाने की, कि मुस्लिम भाइयों को भड़काने की, नफरत फैलाने की, जी। इस तरह की ये बात करते हैं। इनको ऐसा नहीं मगर करना मैं चाहिए। समझता हूँ कि मुस्लिम भाई इनके बहकावे में तो कभी नहीं आएंगे इंशाल्लाह, जब तक आप जैसे नौजवान कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं बीजेपी के अंदर। बिल्कुल नहीं आएंगे। है ना? वो तो देखिए काम को सलाम है और बिल्कुल जी, काम को सलाम है। मुस्लिमों ने जी। खास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने दिखा दिया कि अरे जो हमारा काम आ रहा है वो हमारा है। बिल्कुल। उन्होंने वोट दे करके साबित कर दिया बेशक, कि हमें नहीं मालूम जी, जी, जी। कितने लोग हमें भड़काते रहे। जी, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी। तरह तरह के बातें करके भड़काने के बयानबाजी, उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी सही, पे बिल्कुल सही। और मुस्लिम भाइयों को उकसाते रहे। जी। लेकिन हुँ, मुस्लिम भाई बड़ा मजबूत है, बेशक। ईमान का मानने वाला है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस्लाम मजहब पे चलने वाला है, बेशक, बेशक, तो बेशक। सारा मुस्लिम कहता है बेशक सही बात। कि अरे कोई हमारे काम आ रहा है, जी। कोई नहीं, फिर हमें वो- फायदा पहुंचा रहा वो- है, वो हम फिर- उसके भले हम उसके नहीं, हो जाएंगे। वो एहसानमंद भी हैं और जज्बे से कदर भी करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो कहते हैं कि जो हमारे काम आ रहा है वो हमारा है जी, बेशक। और हम उसके वफादार भी वफादार रहें, हम भी उससे हैं। प्यार भी करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ये अपोजिट पार्टियां, ये कांग्रेस सरकार, ये समाजवादी पार्टी, ये ओवैसी जी की पार्टी, जी। ये टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी, ये सारे देखिए ये लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। ये बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल ये भारत देश के अंदर जी। आप देश की आज़ादी से आज तक अगर आप उठाकर देखें तो कांग्रेस सरकार ने जी। 50,000 दंगे कराए दंगे कराए, और बिल्कुल। ऐसे भी दंगे कराए कि मुरादाबाद की ईदगाह पे अगर आप देखें सन 80 का जी, बिल्कुल, उठा करके बिल्कुल। कि किस तरह से गोलियों से भुनवा दिया जी। गया। फिर मलियाना जो- में हुआ था। जी, हरियाणा में हुआ, मेरठ में हुआ, दिल्ली मलियाना में में हुआ, हुआ, दिल्ली में हुआ, हापुड़ जी। में हुआ। जी। तो इन्होंने इतना देश का माहौल खराब करा दिया और सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के परिवार खराब करा दिए। बिल्कुल सही। जिसके घर का कोई मरता है जी, वही उसका जानता पूरा है। घर खराब हो जाता सही है कह रहे हैं, जी। और उसको वो भूल नहीं पाता जी, है। बेशक, किस तरह से इन्होंने जो ये काम किए जी, और जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जीत बैठे, जी। 35,000 दंगे जी। एकदम कंट्रोल उन्होंने किया बिल्कुल। कि यहाँ दंगे नहीं होने सही चाहिए। है। लेकिन ये चाहते नहीं कि देश का माहौल बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता हमारी बनी बरकरार रहे। रहे, बरकरार तो लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब देश में बहुत प्यार है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का यही मुद्दा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास को हम लेकर के चलें और किसी में कोई फर्क परस्ती ना हो। लेकिन ये अपोजिट पार्टियां नहीं चाहते। ये नहीं चाहते नहीं जी, जी, कि ये क्यों विकास करें, इत्तेहाद इन्हें वोट चाहिए, वोट चाहिए। मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए, जी, जी। लेकिन ये काम नहीं करेंगे। मतलब ये है कि गलत फहमी फैला कर ये देश का जो सुधार है उसको रुकवा रहे हैं, देश की तरक्की रुकवा रहे हैं और लोगों में नफरत के बीज बो रहे हैं। यही बात है ना। ये हमेशा ही इन्होंने भारत देश में, दिल्ली में, सब जगह इन्होंने फर्क परस्ती की और यहाँ नफरत का माहौल बनाया इन्होंने। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। बेशक। ओवैसी जी भी हमारे बड़े भड़काऊ बयान देते हैं और वो बड़ा बताते हैं कि हम मुस्लिमों के बड़े लीडर हैं, जी, जी। हम मुस्लिमों के बड़े चहीते हैं, हम पढ़े लिखे वकील हैं। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं, करेंगे भी नहीं, है ना। करेंगे भी नहीं और करा नहीं अगर, जी, और कहते हैं हम बैरिस्टर भी हूँ मैं जी, जी, जी। और बड़ा कानून का जानकार हूँ मैं। जानकार हूँ। अरे आपने क्या किया? जी, आप जो मुस्लिमों को भड़काने की बात करते हैं जी, जी। और हमारे मुस्लिम भाइयों को आप भड़काते हैं, लेकिन जी। मुस्लिम भाई बड़े मजबूत हैं। बेशक, बेशक। और देखिए आप इनके मुंह पे कैसे तमाचा पड़ा है जी। कि आप उत्तर प्रदेश में किस तरह से ओवैसी जी को उखाड़ कर फेंक दिया नहीं दिया गया, सही। और अखिलेश जी को किस तरह से वहाँ खदेड़ दिया, जी, जी, किस तरह से समाजवादी पार्टी को, किस तरह से मायावती जी की पार्टी को, सही बात है। सबको खदेड़ दिया और वोट दिया
तो मुस्लिम भाइयों ने 8%। तो ये एक ओवैसी जी पर मुंह पे तमाचा है उनके कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। हमारे भारत देश का मुस्लिम बहुत सेकुलर है, यहाँ का हिंदू भाई भी सेकुलर है, सरकार भी सेकुलर है, भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलर है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर हैं, और योगी आदित्यनाथ जी उनके पीछे लोग लगे हुए अच्छा काम कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम किया। अंसारी साहब अगर अच्छा काम नहीं करते तो लोग फिर क्यों लगते हैं उनके पीछे? जी, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये कितना भी करते रहें, भड़काते रहें, मुस्लिमों के दिल में जहर भरते रहें, लेकिन इस्लाम मजहब बेशक मजबूत और मुस्लिम भाई जो जिसके काम आ रहा है वो उसका नहीं रखता है। उन्होंने वो योगी जी को वोट दे करके दिखा दिया कि देखो अगर आपने हमारे ऊपर एहसान किया तो हम भी एहसान उतर रहे हैं आपको वोट दे करके। तो बड़ा योगी आदित्यनाथ जी भी बड़ा, अगर आप जाएं कोई आप जाकर देखिएगा किस तरह से मुस्लिम भाई बैठे रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जी किस तरह उनसे काम करते हैं, किस तरह से पूछताछ करते हैं, किस तरह से वहाँ पर माहौल था, किस तरह से परेशान किया जाता था, तो इस सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ ख़त्म कर दी, दंगे ख़त्म कर दिए। और क्या है जी, दंगे वाकई आप सही कह रहे हैं। एक ही लफ्ज़ आपका सच्चाई पर है कि दंगे अब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुआ करते थे वो दंगे बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी ने जो काम किया है, तरक्याती काम जो किया है, बड़ी वजाहत से आपने उसकी तशरीह कर दी यहाँ माशाल्लाह। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कही माशाल्लाह। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विदेश मंत्री थे, हम उनको जब से जानते, बचपन था हमारा जब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। फिर प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अच्छा काम किया था। पाकिस्तान की वीज़ा में फिर उन्होंने ट्रेन चलाई, समझौता एक्सप्रेस चलाई उन्होंने। देखिए सबसे बड़ी भी देश का माहौल इतना बड़ा ख़राब था कि हमारी बहन बेटियां, अरे सबकी हैं, और बहन बेटियां स्कूल जा रही हैं, बच्ची पढ़नी स्कूल जा रही हैं, वहाँ लड़के खड़े हुए हैं, लड़के छेड़ रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। तो ऐसा माहौल बन चुका था कि बच्चियां आकर के कहने लगी अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कि हम पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे हम। योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने ऐसे लड़कों को बिठा कर उठक बैठी लगवाई और डरा दिया, पूरी मीडिया ने दिखाया और कह दिया कि देश की बच्चियां हैं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, हमारी बच्चियां हैं ये। और वहाँ पर देखिए अब रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, बहन बेटी अकेली भी जा रही है, कोई बेखौफ, कोई डर नहीं। पहले किसी के मकान पे कब्जे कर रहे हैं, किसी के प्लाटों पे कब्जे कर रहे हैं। आप देखिए अगर अब नहीं हो रहा, अब तो सोचेगा कि योगी जी बैठे हैं। ज़मीन माफिया भी इस वक्त बिल्कुल खामोश है। पहले आपने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि ज़मीन माफिया ने बड़ा परेशान किया लोगों को। उन्होंने दिखा दिया कि जो माफिया थे, जो ज़मीन के घोटालों में थे, बहुत सारों को तो जेल में भी डाल दिया, और जो बेलगाम घूम रहे हैं वो डर के घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि योगी जी बैठे हैं, वो अपना बिल्डोजर चला देंगे। अगर कोई दिक्कत करी, किसी का कब्जा किया, कोई हमने ऐसा माहौल पैदा किया, तो ये सारी चीज़ें योगी जी ने जो वहाँ काम किया, तो आज उनके काम को सराहा जा रहा है। और सारा मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाई, यहूदी पारसी, सभी जाति और सारे जाति धर्म के लोग, तो ये अपोजिट पार्टी। देखिए अभी एक कानून था किसानों को लेकर के, और किसानों के भले में उन्होंने मोदी जी ने निकाला, लेकिन इन्होंने अपोजिट पार्टियों ने ऐसे प्रदर्शन करे, इतना परेशान, अच्छा, उनको भड़काया, किसानों को भड़काया, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, और इन्होंने दंगे कराए, किसानों को शहीद कर दिया उन्होंने खूब, और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मैटर ही नहीं। और फिर मोदी जी ने हार करके और वो कानून को वापस ले लिया। आज आप देखिए जो गेहूं है, जो चावल है, जो अन्न है, क्या हाल किसानों का है। और आज किसान सोचने पर मजबूर होगा कि ये कानून मोदी जी बढ़िया लाए थे, और इन अपोजिट पार्टियों ने दंगे करा के परेशान कर करके। अच्छा, किसानों के जो नेता हैं वो उन्होंने इस बात पर मतलब कोई तवज्जो नहीं की थी? वो नेता नहीं है। टिकैत जी जो हैं वो एक व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं, और उन्होंने अपना कि मैं प्रवक्ता हूँ, मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ, मैं नेता हूँ, किसानों का लीडर हूँ। अरे किसानों को लीडर हो तो किसानों के लीडर बनिए ना। इतने किसान हमारे देश के गरीब हैं, और छोटे छोटे किसान, उनका जब कोई अनाज होता है, कोई गेहूं होता है या गन्ना होता है, कोई फसल होती है, उनसे सस्ते दामों पर लेते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं किसान कि हम अपना कम दामों में जो है इनको जो है अनाज दे दें, और वो बेचारा, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसों के चक्कर में अब ये हज़ारों ट्रैक्टर, बहुत सारे पेट्रोल पंप,
और बीघों के हिसाब से जमीन, जी। करोड़ों रुपया इन पर, जी। और कह रहा है मैं किसान हूँ। नहीं, अरे गलत। किसान किसान कहाँ, आप तो एक मालदार आदमी और फिर एडवोकेट हैं। जी, जी। इलेक्शन आपने फाइट करा, हम्म, सोशल आप वर्कर हैं, वर्कर। आप समाज सेवी हैं, हम्म, आप कह रहे हैं मैं किसान हूँ। अरे किसान तो बड़ा भोला होता है। भोला होता है जी, और भोला। किसान देखिए, जी। किसान नहीं आया रोड पे, हम्म, वो लड़ाई लड़, वो बेचारा गरीब अपना खेती किसानी करने जी, में, जी, अपना जी। खेती जोतने के चक्कर में, अपना काम करने के चक्कर में लगा रहा। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। ये लोग, इन्होंने ऐसा ये फायदा पैसे दे दे करके लोगों को बुलाया, ये फायदा उठाया हाँ उनसे। फायदा उठाया, फर्जी लोगों को बुलाया और देश का माहौल ख़राब कर दिया। जी, जी। तो कहने की बात यह है कि जो इन्होंने राकेश टिकैत जी ने जो किया, जी, जी। वो देश के भले में नहीं किया, नहीं किया, वो नहीं किसानों के भले में नहीं किया। नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी, वो चाहते हैं जी। कि किसानों का भला हो, मुस्लिम भाइयों का भला हो। देखिए अभी मुस्लिम भाई को, इनकी शिक्षा को लेकर के, जी, जी। जो हमारी एजुकेशन है, जी, जी। हमारी पढ़ाई लिखाई है, जी, जी। तो उसको लेकर के बड़े बवाल चले हाँ। और किस तरह से मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम करते। जी। तो जब तक कांग्रेस का राज रहा, जी, जी। सारे मुस्लिम भाइयों को पिछड़ गए वो पढ़ाई से। ज़ाहिर 70 साल में बिल्कुल। बड़ी परेशानी हुई है। प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाते हैं। जी। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना निकाली कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची जी। बीए करती है जी, जी, जी। और बीए जैसे पास करेगी, हाँ। तो मैं 51,000 रुपए मेरी तरफ से हुँ। उसके अकाउंट में आ जाएंगे, शगुन योजना के तहत। शगुन योजना। जी, तो शगुन योजना। आप ये बताइए, अगर वो मुस्लिम भाइयों से प्रेम नहीं करते तो तो क्या वो पढ़ाने के लिए ऐसे बाउंडेशन करते? नहीं, नहीं, और ऐसे स्कीमें नहीं लाते। वो तो मुस्लिम परिवारों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी अच्छा। बरगलाने का काम करा, उनको बिल्कुल। कि भाई किसी तरह से पढ़ाएं। अंसारी साहब, जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों और इनके दरमियान में जो एक खलीज है, हैं, जो एक दीवार बना दी इन लोगों ने, उस दीवार को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? दीवार तो टूटी हुई है हाँ। और कभी भी ये दीवार खड़ी करते रहें, जी, जी। ये दीवार रुकने वाली नहीं है। जी, जी। हमारा देश का हिंदू मुस्लिम भाई जी, जी, जी। बड़ा वफादार, बेशक, बेशक। और हमारा खास तौर से मुस्लिम भाई जी, जी। देशभक्त, बेशक। राष्ट्रभक्त, बेशक। देश प्रेमी, बेशक। और हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार से रहने वाले बिल्कुल। और देश का वफादार। जी। लेकिन कुछ लोग हुँ। इस्लाम मजहब के नाम पर, हाँ। मुसलमान भाइयों के नाम पर, जी। वो उनको बदनाम करने की कोशिश करते ये बुरी हैं बात और है। उनको बरगलाते कौन है? जी। विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां। अखिलेश जी, जी, जी। समाजवादी पार्टी हम्म। और कांग्रेस पार्टी, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी। और ममता बनर्जी, जी, जी। उन्हें भी वोट चाहिए बंगाल ज़ाहिर है, में। ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। और वो इस तरह के काम बस भड़काओ और राज करो, दंगे कराओ, राज करो, ये इसी तरह की इनकी जो नीतियां हैं। मैं तो इनको कहता हूं, मैं तो एडवाइस देना चाहता हूं जी, बताइए। कि पूरे भारत देश की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, जी, जी, जी। जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र किस में। तरह से उनसे एमएलए बागी हो गए। जी। और बागी क्या, अभी की बात है वो तो। उन्होंने भी गद्दारी की, गद्दारी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की। जी, जी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं गठबंधन करके, जी, जी। और गठबंधन आपने जब मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया, हाँ। आपने गठबंधन तोड़ के दिया। कांग्रेस पार्टी से और एनसीपी शरद पवार जी से आपने गठबंधन कर लिया। जी। अच्छा, शरद पवार जी दल बदलू हैं, बेशक, वो ये देश तो- के हित में नहीं है। नहीं, वो तो तारीख है। वो तो बार बार पार्टियां बदलते हैं, बस मैं मंत्री बन जाऊं, जी, जी। मैं सत्ता में आ जाऊं। जी, जी, जी। और राहुल गांधी जी, जी। मैं तो ये समझता हूँ कि न बोलना भी नहीं आता, सही वो कुछ क्या कुछ कहते हैं अच्छा, उन्हीं। बहुत भोले भाले से, मतलब उनमें इतनी वो नहीं है कि आवाम के रग को पकड़ सकें। नहीं, देखिए देश को लेकर के चलना आसान नहीं होता है। जी, बड़ी मुश्किल। और राहुल गांधी जी और ये खास तौर से जी। कांग्रेस सरकार, जी। इन्होंने हमेशा इनकी जो मुद्दे रहे जी। कि दंगे कराओ, राज करो, जी। फूट डालो, राज जी, करो, जी, वही या अंग्रेज- आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो, डिवाइड करो। राज करो, तो ये मुद्दा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो चाहती है कि सब प्यार मोहब्बत से रहें। देखिए अभी नूपुर शर्मा का मामला था, जी। और नूपुर शर्मा की जैसे भी बातचीत हुई, जी, जी। फौरन प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन पाबंदी लगी, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन पे एक्शन हुआ, उस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जी, जी। और अपना उन पे जांच एजेंसी लगी हुई जी, है। जी। तो सारा भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है कि मुस्लिम भाइयों को ठेस लगे या हिंदू भाइयों को, मजहब को ठेस लगे, नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहें। भारत देश है, सेकुलर है। माशाल्लाह, आप तो कांग्रेस, मतलब उसमें कांग्रेसी विरोधी भी हैं आप, और जो हमारी जो ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसके भी विरोध करते हैं, और बिल्कुल हक पे बात करते हैं आप। अब ये देखिए कि दिल्ली का विकास इन्होंने कहाँ किया, बड़े बड़े दावे किए इन्होंने। केजरीवाल जब दिल्ली आए थे
तो मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा और ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आज दिल्ली की सूरत हाल आपको मालूम ही है। देखिए, ना तो मैं कांग्रेस विरोधी हूँ जी जी और ना मैं आम आदमी पार्टी विरोधी हूँ, जी जी। और ये पार्टी जो विरोध का काम कर रहे हैं, हाँ। उस बात के हम विरोधी हैं। नहीं, ये जो काम ये गलत कर रहे हैं, बस देखिए ना, गलत जी, बात को तो आप तो मना करेंगे ना। हाँ, तो ये पार्टी, इन्होंने इस पार्टी को ऐसा बदनाम कर दिया, कांग्रेस पार्टी को भी बदनाम, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को बदनाम। जी, जी, ये जी। सारे देखिए, जी केजरीवाल जी के सारे मंत्री सब भ्रष्ट हैं। जी आपने कोरोना महामारी में देखा जी किस तरह से उनके मंत्री जो थे, जी जो ऑक्सीजन को लेकर के 50-50 हज़ार के सिलेंडर, जी एम्बुलेंस गाड़ी 50-50 हज़ार की, जी बेड दे रहे हैं 50-50 हज़ार के। जी अरे सारे घोटाले आप करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी और आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी। योगी आदित्यनाथ जी को, आप एक केस बता दीजिए कि कहीं ये घोटाला मिला हो। ये सारी घोटाले की सरकारें हैं, जी। ये अपनी जेबें भरने वाली सरकारें हैं, और पब्लिक को बेवकूफ और बनाते हैं। पब्लिक तो देश की बड़ी भोली भाली है, भोली भाली है। और वो बेचारे सीधे चल पड़ते हैं। और खास तौर से पब्लिक बहकाए में आ तो जाती है, जाहिर है, जाहिर लेकिन है। जब वो हम सबकी बातचीत सुनती है सुनती है। और वो सोचते हैं कि अरे ये हमारा काम इन्होंने किया जी, है, जी, जी। और जो इस्लाम मजहब कहता है, जी, जो जी। मुस्लिम मजहब कहता है, जी। उस पर जब वो चलते हैं तो देख लीजिए जी। उत्तर प्रदेश में जैसे वोट दे करके दिखा दिया और इन सब के मुंह पे तमाचा पड़ा है। बेशक, तो बेशक। ये मैं तो इनको एक यही सलाह देना देंगे। चाहता हूँ कि जी। अरे जैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, आप भी करें। जी। आप बढ़िया करके काम, आप जल क्यों रहे हैं, आप हसद क्यों कर रहे सही हैं? बात। जैसे बढ़िया करके वो काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल करें। जी, बिल्कुल, आप देश की कांग्रेस ने जीडीपी गिरा दी, क्यों गिराई? क्या? जंग लगा दिया, आज मोदी जी उठाने का काम वो कर रहे काम हैं। कर रहे हैं। तो जी। दिल्ली बड़े खतरे में है जी। जब से केजरीवाल जी के हाथ में है। दिल्ली। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा जी, अपील कर रहा हूँ। जरा वाजे करेंगे खतरे में किस तरह है? हाँ, वो जीटी भी इसकी डाउन होती जा रही है। जी। ये सारी चीज़ें फ्री की करके जी, जी, जी। ये सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं, टैक्स दे नहीं रहे। अभी शराब को लेकर के उसमें घाटा दिखा रहे जी। हैं, उसमें भी इन्होंने घोटाले किया, सारे लाइसेंस, सारे टेंडर, सब कुछ इन्होंने अब करके, और सारे ये जब से बैठे हैं घोटाले करे जा रहे जी, हैं। जी, जी। और जहाँ कहीं पैसों की बात आती है, और जनता बहुत सीधी है, हम लोग हम जो हैं हम कम पढ़े लिखे लोग हैं हम, जी, जी। और हम गरीब हैं, जी। और हम समझ नहीं पाते। हम जी। समझते हैं, सही कह रहे सही कह रहे हैं। हैं। हर वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लाओ फंड दे दीजिए, हाँ हाँ। ला ये फंड दे दीजिए, अभी जी। काय का फंड दे काय का दीजिए। फंड दे दीजिए, सही बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर यकीनन जी आप फ्री की सरकार चला रहे हैं जी और जनता को रिलीफ दे रहे हैं, जी जी। तो आप एक काम और भी तो करें। बताइए। जो गैस का सिलेंडर है, चूल्हा है, क्या तो बात। गैस के सिलेंडर पे टैक्स खत्म कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात। आप जो पेट्रोल है पेट्रोल। उस पे टैक्स खत्म कर पेट्रोल दीजिए। और डीजल है। तो उस पे नहीं करेंगे, बिल्कुल ये नहीं। गुमराह करेंगे। गुमराह करते हैं। अच्छा, इनका काम ही गुमराह करना है जी। अंसारी साहब। बिल्कुल गुमराह करना, और इनके बस की राजपाट चलाना नहीं है। जी। मैंने तो कई बारी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के इससे मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की, जी जी भारत सरकार से भी अपील की जी। कि इनको फौरन केजरीवाल इस्तीफा दें जी। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे, बिल्कुल लगे। और यहाँ चुनाव होकर भारतीय जनता पार्टी देखिए जी। किस तरह से फुल बहुमत से सरकार बनेगी। जी। भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली पे अगर राज करेगी जी। तो दिल्ली का भला होगा। जी, जी। खतरा इसलिए ये फ्री करके, और देखिए तौहीन भी करा रहे हैं। हाँ। अब इन्होंने महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री, फ्री जी। चलो टिकट फ्री कर दिया, 10 रुपए का टिकट है। जी जी। अरे 10 रुपए का टिकट आपने फ्री कर दिया, महिलाएं हमारी बहनें वहाँ बस स्टॉप पे खड़ी हैं, बिल्कुल जी, बस खड़ी हैं। वाला बस लेके आ रहा है, हाँ। और वो बस नहीं रोक रहा, नहीं रोक कह रहा। रहा है फ्री की सवारियां हैं, अच्छा, दूसरी छोड़ो बात ना। आप देखोगे गर्मी की मौसम के अंदर ना कोई शटर है, ना कुछ वो ऊपर कोई छाँव है। इस तरह के मतलब ये कि बरसात आ रही है, बारिश आ रही है, भीग रही है बेचारी वो। आप देख लीजिए क्या हालत दिल्ली का। हाँ, क्या पानी, जरा सा बारिश पड़ जाए, जी। पानी भर जाता है, कोई गाड़ी बंद हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। सारी रात बिल्कुल, उसमें जाम में पड़े हुए हैं, गाड़ियां फंस गई। जी। तो ये सारी चीज़ों में ये नाकाम रहे, और इस कदर बेवकूफ़ बनाते हैं कि पोल्यूशन को लेकर के बात चली, पोल्यूशन आज तक नहीं रोक पाए, बल्कि और इन्होंने घाटे कर दिए कि वहाँ पर बेफजूल जी। हमारे यंग बच्चों को खड़ा कर दिया, झंडे ले करके कि गाड़ियाँ बंद कर दो, सही, अब सही। पेट्रोल का मरे, सही, बंद सही। क्या कर दो। हाँ। अब जब हम गाड़ी बंद कर देंगे जी जी। और जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने में जो लोड पड़ता है तो लोड काफी पड़ता है। उसका धुआं निकलता है, बिल्कुल। वो तो और पोल्यूशन दे रहा और है। जाहिर तो जाहिर। इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश की भोली भाली जनता को बहकाने। हम गुमराह करें, और हम गरीब कम पढ़े लिखे लोग बड़ी जल्दी इनसे गुमराह होते हैं। लेकिन आज पूरे देश की जनता जी। सब जान गई है कि सारी विपक्षी पार्टियां, वो केजरीवाल जी भी, और देखिए केजरीवाल जी का अभी जी।
अब यहाँ कह रहे हैं दिल्ली में तो खूब शराब की दुकानें खोल रहे हैं जी। लाइन से खोल रहे जी, हैं, जी, शोरूम की तरह खोल रहे जी। हैं। पंजाब में कह रहे हैं मैं शराब पे पाबंदी लगा दूंगा। बताइए कितने जबरदस्त नहीं, नाटकबाज हैं नहीं, ये। हाँ तो गलत बात है ये वहाँ पर भी अच्छा जी अंसारी साहब ये इम्तियाज़ क्यों है? ये जो इम्तियाज़ है जैसा पंजाब में तो बिल्कुल मैं शराबबंदी कर दूंगा और दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवा दूंगा, तो क्या वजह है इसके पीछे? देखिए ये अभी इतना बड़ा आप देखिए, ये तो इसमें तो ये अपनी पॉकेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने खालिस्तान और हिंदुस्तान बनाकर खड़ा कर दिया। जी, जी। और दिल्ली में हमें पुलिस चाहिए, दिल्ली में हमारे पास प्रशासन नहीं है, जी, जी। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी। मजबूरन लाचार हैं। वहाँ का पंजाब में पुलिस मिल गई, हाँ। मिलते ही तलवारें आ गई रोड पे, जी, जी। आगजनी हो गई, लड़ाई दंगे हो गए, जी, जी। खूब झगड़े करा रहे जी, जी। और वहाँ एक हमारे सिंगर, जी, जी, उन्होंने उसको सिंगर को जी, जी। उनकी सिक्योरिटी हटा ली, सिक्योरिटी हटा ली। और जब उनकी सिक्योरिटी हटी तो उनको मरवा दिया। जी। तो ये सारे लोग इस तरह के हैं, ये किसी के नहीं हैं। मतलब किसी के भले ये में नहीं है सिद्धू ये। मूसेवाला जो हमारे हाँ। सिंगर थे, जी, जी। एक शानदार हमारे पंजाब के पंजाब के। गायकार थे, जी, जी। और पूरा भारत देश उनको पसंद करता था। जी, जी। ऐसे सिंगर को हमने खो दिया। जी। पूरा भारत देश के आंखों में नमी रही जी। कि हमने ऐसे सिंगर को हमने खोया। तो ये सारे लोग ये देश के नहीं है, मतलब देश के भले में नहीं, देश के भले में नहीं, अपने जनता के भले में नहीं, हाँ। बस अपने हमें भले में। हम हमारी जेब भरे, हम राजपाट करें, किसी तरह हम सत्ता पे आकर के बैठें। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं अंसारी साहब। ये बताइएगा हमारी महिलाएं जो हैं, देश की महिलाएं जो वोट देते हुए मतलब ये है कि ये नहीं सोचती कि हम वोट किसको दें किसको ना दें। नौजवानों से आप कुछ कहना चाहेंगे, महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? जाहिर है आप बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के। नहीं, मैं तो क्या कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह हमारी जो बहनें हैं, जी। ट्रिपल तलाक का कानून निकला जी। तो हमारी बहनों ने, और बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने पूछा भी नहीं, अपने शौहर से नहीं पूछा, अपने मम्मी डैडी से नहीं पूछा, अपने बच्चों से नहीं पूछा, और उन महिलाओं ने, हमारी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जी, जी। क्योंकि जब से ट्रिपल तलाक का कानून आया, जी, जी। देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त बहकाते हैं, बिल्कुल बेकार है। और ये कानून मुस्लिम कंट्री में भी लगा है, जी, जी। ट्रिपल तलाक का। जी, जी। और यहाँ अब मोदी जी ले आए, इनको परेशानी हो गई। और अब आप अगर सर्वे करें, आप कोर्ट चले जाइए, जी। आज बहुत कम केस आपको वहाँ पर मिलेंगे जो तलाक के हैं। हर गलत इंसान डरा हुआ है डरा हुआ, कि हम तलाक का नाम नहीं लेंगे, खौफजदा हम है। खौफजदा है बिल्कुल। तो क्योंकि इन्होंने कानून ऐसे बना रखा जी, जिन बहनों पे बीती, जी। जिनको तलाक हुई, जी। वो तो जिसका घर बिगड़ता है अल्लाह बचाए। वही तो समझ बेशक, सकता है। बेशक, तो उन बहनों ने, हमारी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जी। तो मैं तो देश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश सेकुलर देश है, जी। और जो अच्छा काम करे हमें उसी को वोटिंग करनी है। जाहिर है। और ख़ास तौर से मैं पूरे भारत देश से, और हमारे हिंदू मुस्लिम सभी, सिख ईसाई यहूदी पारसी, जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं, तरह तरह के जी, जी। फूल हैं, गुलदस्ता जी, है जी, बहुत जाहिर है, शानदार। जाहिर है। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि इन विपक्षी पार्टियों के बेगावे में ना आए। बिल्कुल नहीं आए। ये बड़े दंगाई, लड़ाई झगड़े वाले, देश प्रेमी नहीं है, हम में प्यार नहीं चाहते, तो इनके कहने में ना आए। जिस तरह से हम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इसी तरह से हम प्यार मोहब्बत से रहें। जी। और भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, जी। और सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2024 में जी। आप देखिएगा मोदी जी किस तरह आएंगे। और मैं ख़ास तौर से ये अपने मुस्लिम बहन भाइयों से भी ये अपील करता हूं कि एक अच्छा लगे कि हमारे भी वोट थे उसमें, बिल्कुल और सही। बढ़िया करके एक और शानदार जीत हो, और देश को, मैसी देश और दुनिया को, और इन विपक्षी पार्टियों के मुंह पे तमाचा लगे, बेशक। और हमारा प्यार जी, बना ये रहे। बना रहे, बना रहे। और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहे। अंसारी साहब, बातें तो बहुत भी करनी थी आपसे, माशाल्लाह बड़ी अच्छे गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी मालूमात दे रहे हैं आप। अब ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे अस्पतालों की हाल क्या है? हम पुरानी दिल्ली से आपके पास आए हैं, तो अस्पतालों की ज़रा कंडीशन क्या है, मरीज़ों के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है? ख़ास तौर दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कि बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, चेकअप फ्री हो रहा है। मगर कुछ लोगों से हमने बात की है, उन्होंने शिकायत की है कि लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर बदतमीज़ी करते हैं, चेकअप नहीं होता, चेकअप हमारे बाहर से हम करा के लाते हैं। तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए आप। देखिए, जिस तरह से
आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री भ्रष्ट, जी जी जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भ्रष्ट। जी आप जब कोई इनका मंत्री कुछ घोटाला करता है जी जी और ये दिखाने के लिए जनता को जी। कि हम इनको हटाएं, तो ये सोचते हैं कि हम किस किस को हटाएं, जी जी। और अगर हमने हटाने पे आ गए हाँ। तो सरकारी लुढ़क जाएगी। एक- सारे ही भ्रष्ट है, एक ही हमाम में सभी नंगे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। बिल्कुल हमाम में सारे नंगे हैं। और इसी तरह इन्होंने जितने हॉस्पिटल हैं जाल बिछा दिया। वहाँ पर बेड देखिए, आप आईसीयू का बेड लेके देख लीजिए, 20,000 रुपए में मिलेगा। गरीब आदमी 20,000 कहाँ से देगा? कहाँ से अरे वो तो मर जाएगा, मर जाएगा। मर रहे हैं। जाहिर है, और अभी एक और केस आया है, वो क्या अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते जी जी। तो उनको वहाँ ऑपरेशन होना था, वाल पड़ना था, अल्लाह तो। और वहाँ डॉक्टरों ने फीस की कमी से उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से निकाल के बाहर डाल दिया, वजह? और के पैसे लाओ, अच्छा। 1.5 लाख रुपए लाओ। अब गरीब तो आदमी वो को 1.5 लाख रुपए कहाँ में? बड़ी मुश्किल से ब्याज पर लेकर के वो लोग गए, जी। कहीं से ब्याज पे लिया, किसी से उधार लिया, और वहाँ जाके पैसा जमा कराया। ये आप सूरत हाल है। जी, आप देखें, मैं अभी अगर आप थोड़े टाइम पहले आते जी। तो आप हैरत करते, मैं आपको प्रूफ दिखा देता। हाँ। तो सारे बेड, आईसीयू के बेड हों, कुछ भी, वहाँ आप जाइए हॉस्पिटल जी, में, जी, जी। अगर आपको इलाज बढ़िया कराना है, वहाँ दलाल बिठा रखे, दलाल बिठा रखे। इतने दलाल बिठा दिए उन्होंने अपने, जी जी जी। जाहिर वो है तो। अपने सारे जाहिर है। इन्होंने एक परिवार जड़ जमा रहे हैं, जी, जी। पारिवारिक मैटर इन्होंने बना लिया। इनको ये नहीं दिख रहा कि गांधी परिवार की वजह से देश का क्या हाल हुआ, जी बिल्कुल सही। श्रीलंका में पारिवारिक मामले से क्या हाल हुआ, समझ रहा हूँ मैं। और आप इस तरह से घोटाले, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें, मोदी जी का कार्ड लगने नहीं दे रहे, आयुष्मान भारत योजना कार्ड लगने अच्छा, नहीं कि दे मोदी जी के कार्ड जो लगने दे रहे थे, इसकी वजह क्या है? रहे। इसकी वजह, अगर कार्ड लग गया हाँ। तो इनका तो वोट सिमट जाएगा। सारी जनता जो बेचारे अपनी दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं और गरीब हैं, जब दिल चाहेगा डॉक्टर पे जाएंगे, जब दिल चाहेगा प्राइवेट में इलाज कराएंगे, जब दिल चाहेगा अपना कार्ड ले गए और इलाज कराया, अपना आ गए, वहाँ न लाइनों में लगना है। तो जनाब, इससे तो लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। पहुंच रहा है, जी। पूरे भारत देश में हमारे कार्ड लागू है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं नहीं है, है। तो वहाँ ये कार्ड लोग लगने नहीं दे रहे, अच्छा। क्योंकि इनकी राजनीति ठप हो जाएगी। ठप हो जाएगी। और अस्पतालों का अगर आप सर्वे कर लें, जी इन्होंने वहाँ डॉक्टर ऐसे बिठा दिए, जी। ये डॉक्टर भी इनके अपने हैं, अब बिल्कुल होंगे इतने बदतमीज, जी और जी। एक कितनी जहालत। अरे साहब, जबान उनकी- अल्ट्रासाउंड करते में गालियां बक रहे हैं, जी बताइए। और डॉक्टर मरीजों को गालियां बक रहे जी। हैं और भगा रहे हैं। अच्छा, शिकायत भी नहीं कर तो सकते? शिकायत किससे करेंगे? किससे करेंगे? सरकार इनकी है, जी बेशक। और ये सारे लोग घोटालों में हैं, जी। ये नोट कमाने में लगे हुए जी, हैं। जी। तो जब कभी इनके ऊपर जो ईडी अपना, जो इनके ऊपर जांच एजेंसी बैठती है जी, जी। और जांच एजेंसी अपना काम करती है, अरे भारतीय जनता पार्टी करा रही हाँ, है, हाँ। नरेंद्र मोदी जी करा रहे जी, हैं, जी। अपनी गलतियों को नहीं देख नहीं रहे, देख रहे। आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरे मैं लोगों तो को। इनसे ये कहना चाहता हूँ, और ये इनको मैसेज देना चाहता हूँ सारी विपक्षी पार्टियों को, और ख़ास तौर से ये दिल्ली हमारे राजधानी शहर है, जी बेशक। तो मैं इनसे, केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर वाकई सरकार चाहते हैं जी और ईमानदारी से चलाना चाहते जी, हैं, जी। और आप चाहते हैं मैं सत्ता में टिका रहूं, जी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से चलें, बिल्कुल जी। प्रधानमंत्री जी के जो काम है उन पर चलें, जी, जी। योगी आदित्यनाथ जी के काम देख लीजिए, उस पर चलें, जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उन पर चलें, जी। और भारत सरकार के जितने मंत्री हैं जी। और मुख्यमंत्री हैं उन पर ध्यान दें। बिल्कुल सही। और जब अगर आप ऐसे चलोगे हाँ। तो दिल्ली चलती, जी। लेकिन अब ये दिल्ली जाम हो नहीं गई। चला। आप देखिए 2 करोड़ की आबादी है, जाम हो गई। जाम हो गई, जी। और 2 करोड़ की आबादी नहीं समझ रही। नहीं समझ रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 24 करोड़ की आबादी लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात और है। उनकी तारीफ भी की बिल्कुल। पाकिस्तान ने, जो हमारा दुश्मन जी, जी। मुल्क है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने भी तारीफ कर दी बिल्कुल। कि भाई देखिए नहीं तो वो तो सच्चाई की बात की ना जी, उन्होंने, तारीफ जो की, सच्चाई की तारीफ की ना। दुश्मन भी सच बोल रहा है, बेशक जी बेशक। लेकिन ये क्या है हम्म, जो सच बोलने को तैयार नहीं है? वो भी कह रहा है कि ये पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़, जी उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, और योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे संभाला महामारी कोरोना में, और हमसे नहीं संभला। नहीं और तो ये 2 करोड़ की जनता दिल्ली की, अफरा तफरी का माहौल, बिल्कुल। और ये कितना माहौल, कैसे परेशानी, और लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, मर जी, रहे जी, थे लोग। जी, जी, तो सही ये सारी घोटाले की सरकारें अगर ये देख लें कि वाकई अगर भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास को देख करके अगर ये चलते, तो शायद दिल्ली टिकी रहती। अब इनके हाथ से दिल्ली तो अच्छा, खिसकती ये नजर आ रही है। बताइए अंसारी साहब, कि अब जो आने वाले इलेक्शन होगा 2024 में, आपको पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बीजेपी की हुकूमत बनेगी दिल्ली में? बिल्कुल बनेगी, दिल्ली में भी, पूरे भारत देश में बनेगी। और भारत देश, क्योंकि सारी जनता समझ गई है कि अब विकास करेंगे जी, तो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये सारे लोग आप देखिएगा जी। किस तरह से ये पिछड़ेंगे। जी जी। इनको अब जहाँ इनकी सरकारें हैं
वहाँ पे भी फूट पड़ रही है। हाँ, वहाँ उनके कामों को देख करके इनसे नाराज होकर के, इनसे बागी होकर के, और वो सारे लोग खिसकते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे आप संभाल नहीं पा रहे, हाँ। आप बढ़िया काम नहीं कर रहे, जो अब आपके गठबंधन हुए जो है जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको आप देख नहीं नहीं रहे। रहे। तो जब ये गलत चलेंगे और दिशा इनकी गलत होगी जी जी तो इसी तरह जी। ये इनको शिकस्त मिलती रहेगी। मैं इनको यही सलाह दे। अब देखिए केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ, हाँ, मैं तो गरीबों का हमदर्द हूँ, यही दावा करते हैं जी। यही दावा करते। जी 4-5 साल हो गए जी बुजुर्गों की पेंशन नहीं बना रहे, जी और अभी वो पेंशन बुजुर्ग, अरे आप पेंशन क्यों नहीं बना रहे? जी। भारत सरकार से तो आप फटाफट हाथ फैलाते हैं। बिल्कुल। मैं तो इनको कहता हूँ भिखारी हैं ये। हाँ, अल्लाह माफ करे। अरे आप नरेंद्र मोदी जी से हर वक्त पैसे मांगना, भिखारी हैं। जी जी जी। अरे आप क्यों मुख्यमंत्री क्यों बने बैठे हैं? मुख्यमंत्री फंड नहीं होता क्या? बिल्कुल। राशन कार्ड, जी राशन कार्ड नहीं बना रहे। जी अफरा तफरी का माहौल, जब जिस टाइम महामारी आई है जी जी तो इस कदर अफरा तफरी का माहौल था, राशन नहीं मिल रहा था, जी। बल्कि हम कुओं पर था, जी। गली मोहल्लों में था, जी। और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जी। घरों में छुपे बैठे घरों थे। में छुपे तो ये समाज सेवी नहीं है और हो भी नहीं सकते। ये झूठ दावा करते हैं। बिल्कुल सारा सारा झूठ दावा भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ये झूठ बोलते हैं, जी, जी। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही झूठ इनको ले डूबा। ले दो। और अब हम्म, दिल्ली जी और भारत देश, आप देखिएगा इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। जी सारे लोग समझ गए कि केजरीवाल नाटक की सरकार, जी और ये सिर्फ शराब खाने खोल सकते हैं, जी। ये सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, जी। ये सिर्फ जीडीपी गिरा सकते हैं, जी। ये तो ये सारी जनता जान गई। देखो सबको, जी। सब देश प्रेमी हैं, सही बात है। सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे बिल्कुल सारे सही। लोग देश प्रेमी बिल्कुल हैं, सही सब बात। देश का विकास चाहेंगे, बिल्कुल चाहते हैं। देश का भला होगा, जी। देश है तो हम हैं। जाहिर है, तो जाहिर है। ये देश को बिल्कुल कमजोर कर तोड़ना भी चाहते तोड़ना हैं, भी चाहते हैं ये। और इसकी जो व्यवस्था है उसको भी खराब बिल्कुल, करना ये तो आप अगर इनके खाते उठा करके देखो जी। तो इनके पास तो विदेशी फंड है, जी। खूब विदेशी फंड आ रहा है। क्यों आ रहा जी। है? क्यों ला रहे हैं आप? जी। क्यों ला रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो केजरीवाल जी हैं और ये सारी विपक्षी पार्टियां, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से उन्होंने विकास किया है ऐसे विकास करें तो आपको जनता एक्सेप्ट करेगी। और अब आप आने वाले 2024 में आप देखिएगा फुल बहुमत से और बढ़कर के सीटें शानदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा, और ये सारी विपक्षी पार्टियां बुरी तरह हारेंगी, इनको जनता हराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और विस्तार से आपने जो गुफ्तगू की माशाल्लाह। और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान